हम लोग जो गौशालाओं के लिए, गौ माता के लिए जो हम लोग पहले 20 रुपये प्रति गाय देते थे, अब वो 40 रुपये प्रति गाय कर दिया है। किसानों को फायदा के लिए ही ये चलाया जा रहा है। हमारे सरकार इसको प्रॉफिट में, मतलब सरकार इससे कोई फायदा नहीं लेना चाहती, सिर्फ इसको इसलिए कि किसानों तक ये फायदा पहुंचे। तो घाटा हमारा सिर्फ ग्वालियर जो हमारा दुग्ध संघ है उसमें है, बाकी 5 जगह तो हम प्रॉफिट में है। भोपाल दुग्ध संघ, वो इंदौर, उज्जैन, जितने भी हमारे दुग्ध संघ हैं, सब में ठीक तरीके से हम लोग प्रयास करके और काम कर रहे हैं। और हमारे प्रोडक्ट तो आपने उपयोग किए ही होंगे। मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री लखन पटेल मेरे साथ हैं। मध्य प्रदेश में सरकार ने दुग्ध संघ और दूध से बनने वाले प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए भारी भरकम बजट भी रखा है और गायों को लेकर भी सरकार के बजट में काफ़ी प्रावधान है। मेरे साथ मंत्री जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, इस बार बजट में काफ़ी राशि आपको मिली, कभी इतनी राशि मिलती नहीं थी, लेकिन इस बार काफ़ी राशि मिली। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। लगभग 45% बजट में बढ़ोतरी हुई हमारे। उसमें खास तौर से जो बढ़ोतरी हुई वो हम लोग जो गौशालाओं के लिए, गौ माता के लिए जो हम लोग पहले 20 रुपये प्रति गाय देते थे, अब वो 40 रुपये प्रति गाय कर दिया है। तो उसमें निश्चित रूप से बजट की बढ़ोतरी करना पड़ी, डबल हो गया जस्ट उसमें। दुग्ध संघ की माली हालत को देखते हुए अभी आप लोगों ने दाम भी बढ़ाए हैं सांची के, उसका फायदा क्या किसानों को मिलेगा और दुग्ध संघ को लेकर क्या स्थिति है पूरे प्रदेश में? बिल्कुल, किसानों को फायदा के लिए ही ये चलाया जा रहा है। हमारे सरकार इसको प्रॉफिट में, मतलब सरकार इससे कोई फायदा नहीं लेना चाहती, सिर्फ इसको इसलिए कि किसानों तक ये फायदा पहुंचे। जैसे 5 रुपये लीटर हम उनको प्रोत्साहन राशि देने की बात कही है, बजट में आया, प्रावधान भी किया है। और एनडीडीबी के साथ हम लोगों ने कल एक एमओयू किया है, जिसमें उनसे टेक्निकल आइडियाज़, उनके जो उनके अनुभव हैं, उन अनुभव से हम डेयरी में और कैसे सुधार कर सकते हैं उसके लिए है। जैसे आपने कहा घाटे की बात, तो घाटा हमारा सिर्फ ग्वालियर जो हमारा दुग्ध संघ है उसमें है, बाकी 5 जगह तो हम अभी प्रॉफिट में हैं। तो इनमें और उसको कैसे जल्दी रिवाइव कर सकें हम, उसके लिए हम लोग घाटे से उबारने के लिए क्या कर रहे हैं उस संघ उसको योजना बना करके एनडीडीबी के साथ बैठ करके उसको कैसे हम लाएंगे। और एनडीडीबी के अधिकारी जो हमारे पास कुछ आने वाले हैं, जो कल हमारा एमओयू हुआ है, तो उनके साथ बैठ करके और हम योजना बना के उसको रिवाइव करेंगे। दूध के प्रोडक्ट को लेके कई बार ये होता है कि रास्ते में जो दूध आता है सांची संघ तक चोरी हो जाता है, कई ऐसे मामले भी सामने आए, उसको लेकर कुछ प्लान नहीं? अगर ऐसे कुछ बात आएगी तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक ये हमारे उसका सवाल है, भोपाल दुग्ध संघ हो, इंदौर, उज्जैन, जितने भी हमारे दुग्ध संघ हैं, सब में ठीक तरीके से हम लोग प्रयास करके और काम कर रहे हैं। और हमारे प्रोडक्ट तो आपने उपयोग किए ही होंगे कि जो भी उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है तो निश्चित रूप से तारीफ किए बिना रह नहीं पाता कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अच्छा, कल बैठक हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री जी ने चिंता जताई कि जो जनजाति क्षेत्र है वहाँ पर दूध का उत्पादन तो होता है, लेकिन वो उत्पादन बढ़ नहीं रहा है। उसको लेकर उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसी कोई कार्य योजना बनाई जाए। उसके लिए हम लोग ये कार्य योजना भी बना रहे हैं, बहुत जल्दी योजना बना रहे हैं। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल निर्देशित किया है कि 2 गाय 4 गाय से काम नहीं चलने वाला, इसको और बढ़ाया जाए। योजना अलग अलग 10 गाय, 20 गाय, 40, 100 गाय तक हम देने की योजना बना रहे हैं। लोगों को जैसे करेंगे और कोई बड़े लोग सामने आए तो ये भी हुआ है कि अगर ऐसा नहीं कि मान लो एनडीडीबी उसको संचालित कर, मतलब हमारी जो सांची संचालित कर रही है एनडीडीबी के उस माध्यम से, तो ऐसा नहीं कि एक किसान बहुत दूध लेके आ रहा है तो उसको ना लें। तो ये भी कहा नहीं, जितना भी आएगा हम लेंगे उससे। IBC 24 ने अपनी खास पेशकश पड़ताल में भोपाल के एक गौ सेवा की जो स्थान है वहाँ पर जो अनियमितताएं हुई, गाय की मौत का मामला उठाया था, आपने भी उसमें निर्देश दिए थे, क्या अब कार्रवाई हो रही है? निश्चित रूप से उसको हम लोगों ने दुरुस्त भी किया है और जो उसमें कमी है संभवतः हम लोग बहुत जल्दी निरीक्षण कर रहे हैं उसका, सारे टीम के साथ, मतलब मैं प्रमुख सचिव, सारे लोग जो इसमें कमिश्नर हैं, वो सब लोग जाके और वहाँ जो भी कमी होगी उसको शीघ्र दूर करके उसमें और सुधार करने। हमने अपने कार्यक्रम सरोकार में भी एक मुद्दा उठाया था जिसमें आपने भी उसको देखा था, गाय जो सड़क पर बैठे रहती है, ये सबसे बड़ी समस्या है। गाय की मौत सड़क पर, हाईवेज पर बैठने के कारण होती है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या इसको लेकर कोई? मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ और इसमें एक जन जागरण की आवश्यकता भी है। जन जागरण की आवश्यकता क्यों है कि लोग अपनी गाय को दूध लगा करके वो छोड़ देते हैं। अगर जो आपको गाय, अगर 100 गाय दिख रही है रोड पे, तो 50 गाय निश्चित रूप से आप मानिए कि पशुपालकों की है, 50 बेसहारा हो सकती है, लेकिन लोगों ने एक हैबिट डेवलप कर ली। तो मैं आपके माध्यम से भी जनता से भी अपील करना चाहता हूँ और आपसे भी कि हम सब इस बात को जन जागरण चलाएं कि अगर गाय हमने पाली है तो उसकी पूरी व्यवस्था करें, सुरक्षा करें, उसकी सेवा करें।
तभी ये सब बहुत जल्दी संभव हो पाएगा। अदरवाइज आप देख रहे हैं कि गाय सड़क पर बरसात के दिनों में खास तौर से दिखती है, बाकी समय नहीं दिखती सड़क पर, लेकिन बरसात में तो वो सूखे के कारण रोड पे आती है, तो दिक्कत तो होती है निश्चित रूप से। कई बार दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती और कई बार दुर्घटना में किसी के परिवार भी उजड़ जाता है, जो बहुत दुखद है। तो ये थे पशुपालन मंत्री। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार जो दूध के प्रोडक्ट है और गाय से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं उसको लेकर जल्द जो है और भी अच्छे कार्य करने जा रही है, और जो दूध उत्पादन हो रहा है उसका सीधा जो लाभ है वो किसानों को मिले, इस पर भी सरकार ध्यान दे रही है। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल।